आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड किस किस से मिलकर बनता है? तो आंसर होगा निकिल और लोहा से पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं? तो हवाई द्वीप समूह को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर होगा कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अमेरिका के पूर्वी तट पर आता है? तो आंसर होगा हेरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात है अमेरिका के पूर्वी तट पर आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस महासागर में सरगैसो सागर स्थित है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, एक समुद्री मील नॉटिकल में कितना मीटर होता है? आंसर होगा 1852 मीटर एक समुद्री मील में होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आंसर होगा जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है साथियों, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो आंसर होगा 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो आंसर होगा 111 किलोमीटर के बराबर होती है 1 डिग्री अक्षांश की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो आंसर होगा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? तो आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आंसर होगा आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लिया जाता है? आंसर होगा भूकंप की तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, फ्यूजिमा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? आंसर होगा जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजिमा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, ईसाइयों के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा बाइबल ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो आंसर होगा 1971 में मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से क्या प्रतिध्वनि का कारण है? तो आंसर होगा ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा,
डॉपलर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित होता है? आंसर होगा ध्वनि से संबंधित होता है डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? आंसर होगा फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? आंसर होगा राइजोबियम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर कहते हैं, मतलब उभयचर कहते हैं? आंसर होगा ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत में जल स्थलचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? यहाँ पर ये लाइकेन होगा, किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा साथियों परमेलिया से मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आंसर होगा छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो कौन सा अम्ल होता है? आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पुरुषों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वैसेक्टोमी पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।